हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, बिहार बोर्ड से बीएसईबी क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं इस बार 2022 में, तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर देखिए मैंने क्या लिख रखा है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 12वीं के छात्रों के लिए नया सिलेबस जारी हो गया। जी हाँ, बिहार बोर्ड ने 12वीं के सभी बच्चों को एक खुशखबरी दिया है। इन्होंने अपना नया सिलेबस 2022 के लिए एक एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है। क्या है सिलेबस, इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये बेहतरीन वीडियो है, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, लाइक और शेयर करें। और एक स्पेशल, जी हाँ, इसी सिलेबस के आधार पर आप 2022 की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। ये एकदम 100% श्योर है, एक्सपेक्टेड सिलेबस है कि यही इस बार की बोर्ड की परीक्षा में यही आपका सिलेबस होगा। क्योंकि भाई 6 साल से मैं इस चैनल पे हूं और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बच्चों को बताया, और वो हर चीज़, एक एक चीज़ जो है वो हर साल बिल्कुल सही हुआ है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 12वीं के छात्रों के लिए जो नया सिलेबस मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो बिल्कुल सभी को खुश कर देने वाला सिलेबस होगा। और सिलेबस में हुआ काफ़ी सारा बदलाव, जैसे कोविड के चलते पिछले साल हमारे सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुआ, इस बार भी, क्योंकि आपको पता है कि इस साल भी कोविड का जो इफेक्ट है, कोविड का जो असर है, वो इस बार की बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिला है। और इस बार जो है वो सिलेबस में काफ़ी बदलाव, और ऐसा सिलेबस बोर्ड ने तैयार किया है कि 90% आने से कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड की परीक्षा में 85 to 90% मार्क्स बिल्कुल आना तय है। इस तरह का सिलेबस हम बताने वाले। चलिए शुरू करते हैं। रेडी? बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, एक एक वर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ इस तरह से हमारे नोट्स बनके तैयार हैं। जो बच्चे साइंस के हैं, जो आर्ट्स के हैं, और जो बच्चे 10th के हैं, ठीक है, 10th 11th के बच्चे, सभी सभी सब्जेक्ट के नोट्स की प्राइस मैंने स्क्रीन के ऊपर रख दी, ताकि एक होता है ना कि भाई मानसिकता की भर सर कितना ले रहे नहीं ले रहे, तो ये आपको एक डाटा है। इसके लिए नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, फटाक से वहां पर संपर्क करिए। जिन बच्चों को नोट चाहिए, फीस आपको दिख रही है, ये इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, बुक सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर, मॉडल सेट, टेस्ट सीरीज, हर सब्जेक्ट में इतना दिया जाएगा। लिख लो, शॉर्ट, लॉन्ग, बुक सॉल्यूशन, मॉडल सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, जितना भी गेसिंग है सब कुछ, पूरा एक एक पैकेज। और सारे नोट्स हैंड रिटन है, हाथों से लिखा हुआ, बिल्कुल हाथों से लिखा हुआ नोट्स रहेगा। बिल्कुल फीस देख लीजिए भाई, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल सी प्राइस है। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट का लीजिएगा तो उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। चलो क्लास की शुरुआत करते। देखिए अभी डिस्कस हम करते हैं। कहिएगा सर 2022 का बताइए ना, ये तो आप 2020 लिख दिया है। तो पहले हम कंपैरिजन करेंगे 2020 और 21 में, 5 मिनट में खत्म कर देंगे कंपैरिजन कि 20 में क्या पूछा गया था, 21 में क्या बदलाव हुआ है, और 20 और 21 को छोड़कर 22 में क्या बदलाव होने वाला है। इस तरह से इस वीडियो को हम करने वाले हैं। चलिए तो भाई देखिए, एक तो सबको पता है कि फिजिक्स 12th की बात करें अगर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों का सिलेबस जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है हर साल, चाहे वो 2020 हो, 21 हो, या आने वाला आगामी 2022 हो। हर साल सिलेबस में बिल्कुल सेम रहता है। मतलब जितने ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में पूछे जाएंगे उतने ही केमिस्ट्री में, उतने ही बायो में, जितने शॉर्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, लॉन्ग भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बिल्कुल सेम। प्रैक्टिकल भी तीनों में समान होता है। तो हम इन तीनों को एक साथ ज्वाइंट करके ही करते हैं कि देखो भाई 2020 में, 2020 में क्या क्या सिलेबस आपका बना था। 2020 में आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे 42, ठीक है। और इन 42 में आपको कितने के आंसर्स देने थे, 35 आंसर्स देने थे। यहां से कितने बन गए, यहां बन गए 35 मार्क्स। देखो जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे ना, पता कैसे चलेगा कि भाई पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तीनों चीज कंपैरिजन करेंगे। ऑब्जेक्टिव हो गया भाई शॉर्ट क्वेश्चन, जो लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चंस पूछे जाते थे बोर्ड के एग्जाम में, और इन 18 में बच्चों को देना चाहिए था 10 का आंसर देना था। तो 18 में 10 का आंसर देना है, मिलते थे कितने मार्क्स, 10 दूनी 20, क्योंकि आपको पता है
कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, ऑब्जेक्टिव 42 पूछा जाता था 2020 में, 35 का आंसर देना है, कितने मार्क्स बने, यहां से बने 35 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 18 पूछे जाते थे, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको बोला जाता है, 2 नंबर के होते थे, 10 का आंसर देना है, 10 में आपको मिलते थे कितने, 20 मार्क्स। आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन अथवा करके दिया जाता थी पहले, अब ये अथवा वाला प्रोसेस हटा दिया गया है 21 और 22 से। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे अथवा में, और इन 6 में आपको देने होते थे 3 आंसर, ठीक है, और एक आंसर पे 5 नंबर, 5 तिया 15 मार्क्स। यहां देखो भाई, ये 2020 की कहानी है, 15 आपका जुड़ गया, 35 20 55 15 70 मार्क्स, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकल जो है वो 30 का होता था, तो आपके हो गए टोटल 100 मार्क्स। ये आपके किस चीज की कहानी है, ये आपके 2020 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की कहानी है। आइए भाई 2020 में मैथ की कहानी देखते हैं। मैथ में क्या पूछा जाता था, मैथ में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे 100, ठीक है, या 70 पूछे जाते थे शायद। आपको कितने ऑब्जेक्टिव का आंसर देना था, 50 का आंसर देना था, ठीक है। अभी जो है आपको शॉर्ट पूछे जाते थे 15, शॉर्ट 15 पूछे जाते थे, और 15 में यहां से 50 मार्क्स यहां से आ गया। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 15 दूनी 30, और लॉन्ग जो है ये कितना हो गया भाई, 50 30 80 हो गया। लॉन्ग पूछे जाते थे 4, कितने, 4 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना था, और यहां से कितने बन गए, 20 बन गया, तो 50 30 80 20 100 मार्क्स। तो ये पीसीएमबी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये आपके सिलेबस थे 2020 का ये था भाई। ये 2020 में कुछ इस तरह से पूछा जाता था। अब 21 का बताते हैं, फिर 22 का बताएंगे। चलिए, तो आइए अब आते हैं हम लोग 21, कोविड के चलते बीएससीबी 12th सिलेबस 2021, कि कोविड के चलते 2021 की बोर्ड परीक्षा में बीएससीबी ने क्या क्या बदलाव किया। देखो भाई, पहले फिर से वही 3 को लेकर चलते हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। आइए इन तीनों में क्या क्या परिवर्तन किया गया था बोर्ड की तरफ से, और फाइनली जो है वो कितना सारा बदलाव हुआ था। तो देखो, फिजिक्स में क्या था, इन तीनों में सेम कंडीशन था कि भाई ऑब्जेक्टिव जो है कोविड के चलते हम पूछेंगे 70 क्वेश्चन, ठीक है, कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। आपको आंसर कितने का देना है, आंसर आपको देना है मात्र 35 ऑब्जेक्टिव का। आपको कितने ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, 35 ऑब्जेक्टिव का। यहां से कितने मार्क्स बनेंगे, 35 मार्क्स बनेंगे। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का मैं बता रहा हूं सिलेबस, ये 2021 का, ठीक है, 35 मार्क्स। शॉर्ट जो है, ऑब्जेक्टिव हो गया, शॉर्ट जो है वो इस बार पूछे जाने लगे 20 क्वेश्चन, 20 शॉर्ट क्वेश्चन, और इन 20 में आपको आंसर कितने का देना है, 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको मिलते थे 2 मार्क्स, यानी 10 दूनी 20 मार्क्स आपको यहां से बन गया, ठीक है। चलिए, फिर क्या हुआ कि 2021 में अथवा हटा दिया गया लॉन्ग वाले में, मतलब कोई भी आप 6 क्वेश्चंस पूछे जाते थे आपको, और इन 6 में किसी भी 3 क्वेश्चन का राइट आंसर देना था, और यहां से आपको मिलते थे 5 तिया 15 मार्क्स यहां से मिलते थे, ठीक है भाई। तो ये 2021 का सिलेबस था कोविड कोरोना वायरस के चलते। तो आपको मिल गए टोटल कितने मार्क्स, टोटल हो गए 35 20 55 15 70 मार्क्स। और यहां से प्रैक्टिकल जो है वो कितने मार्क्स के पूछे जाते थे, प्रैक्टिकल आपके जो स्कूल में होता था वो 30 मार्क्स के, टोटल हो गए 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 2021 का सिलेबस था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। आइए 2021 का जो मैथ का सिलेबस है वो भी हम देख लेते हैं कि मैथ वाले में 2021 में क्या पूछा गया था, मतलब किस तरह से। देखो भाई, ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें बच्चों को आंसर देने थे सिर्फ 50, ठीक है। यहां से कितने मार्क्स बने, 50 मार्क्स बना, ठीक है। कितने बने, ये 2021 का, बस तुरंत कुछ ही क्षणों में हम 22 का भी लेकर आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड की परीक्षा में 2021 में पूछे गए थे 30 क्वेश्चंस, ठीक है। और 30 में आंसर कितने देने थे आपको, 15 के आंसर देने थे। और शॉर्ट जो लघु उत्तरीय होता है ना, छोटे छोटे वाले 2-2 मार्क्स वाले, तो 15 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स, तो 15 दूनी 30 मार्क्स यहां से हो गया। ये नया सिलेबस है। लॉन्ग वाले में जो है वो बोर्ड में 2021 में लॉन्ग में पूछे गए थे 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको आंसर कितने का देना था, 4 का आंसर देना था, और एक क्वेश्चन का आंसर देने पे 5 नंबर मिलता था। तो टोटल हो गया कितना, 20 मार्क्स। तो अब हम इसको अगर ऐड करें तो 50 30 80 20 100 मार्क्स,
ठीक है, 100 मार्क्स। तो ये था 2020 और 2021 का सिलेबस, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का कुछ इस बार बदलाव होने वाला है, ठीक है। और बदलाव ये है कि इसके ऊपर एक नई वीडियो हमें बनानी पड़ेगी। सब लोग इतना क्लियर हो गए कि भाई 2020 में क्या पूछा गया था, कोविड के चलते 21 में क्या पूछा गया। और अब आइए 2022 बीएससीबी 12th सिलेबस 2022, देखिए यहां पे हम एक एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको बताने वाले हैं। और याद रखिएगा किसी थर्ड पार्टी का बात मत सुनिए, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है, जो यूट्यूबर है उसको खुद नहीं पता है कि भाई सिलेबस क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसपे अगर आप ट्रस्ट करते हो मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने 5 सालों से इसके ऊपर काफी मेहनत की है। 2016 से हमारा चैनल है, अभी 2021 खत्म होने वाला है। तो काफी बड़े लेवल पे हमारी टीम मेहनत कर रही है। बोर्ड से सीधा अब लीगल बोल सकते हैं, इनलीगल तरीके से नहीं, मतलब जान पहचान होता है ना कि भाई बोर्ड के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे जान पहचान में हैं, तो उनसे पूछते रहते हैं सर क्या होगा सिलेबस वगैरह वगैरह, जो भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनलीगल तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी टीम बिल्कुल लीगल, बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल वेरीफाइड है। कुछ मित्र हैं जो हमारे बोर्ड से हैं, तो भाई उनको थोड़ा आइडिया होता है कि हाँ राहुल सर ऐसा ऐसा सिलेबस इस बार आने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कोई चोरी करके या कहीं से उठा के आपको बता रहे, कुछ नहीं। जैसे सूत्रों के हवाले से होते हैं ना लीगल, जैसे हमारे कई सारे मित्र हैं जो बोर्ड में हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े पदों पर हैं, तो भाई हमने उनसे सलाह ली, एडवाइस दिया कि सर बताइए इस बार क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस होने वाला है। तो इन दिस कोविड-19 के चलते जो हमारा परिवर्तन हुआ इस बार सिलेबस में, मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि भाई देखो 3 सब्जेक्ट को फिर से उठाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एक चीज तो आप अपने माइंड में लिख लेना कि मैं एकदम 100% श्योरिटी के साथ इस बात को बोल रहा हूं कि जो मैं सिलेबस आज लिख के आपको दूंगा वो सिलेबस 2022 में पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने यहां पर क्लियर लिख दिया है, ठीक है। बीएससीबी 12th सिलेबस 2022। तो देखो एक चीज याद रखना कि ये जिस साल 2000 मतलब पिछले साल जो हमारा इफेक्टेड रहा कोविड के चलते, इस बार भी हमारा सिलेबस कोविड के चलते ही इफेक्टेड है। ये मत सोच लेना कि हमारी 12 के 12 महीने क्लासेस चली है, बीच में 4-5 महीने क्लासेस बंद हुई है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा बोर्ड है वो एक्सपेक्टेड करेगा, मतलब वो आपको बताएगा कि भाई इस बार जो सिलेबस है उसके ऊपर जो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर फोकस ज्यादा होने वाला है फिर इस बार से। जी हाँ, ये एक्सपेक्टेड सिलेबस 2022 के लिए मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ, निगाहें निगाहों से मिला के बोल रहा हूँ कि इस बार जो है इन तीनों में आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, लिख लो कहीं पे, ठीक है, कान खोल के सुन लो कि इस बार जो ऑब्जेक्टिव हैं, इस बार फिर से 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कितने? 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये इस बार का एक्सपेक्टेड सिलेबस है, 2022 का एक्सपेक्टेड सिलेबस है कि 2022 में फिर से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको उत्तर कितने का देना है? उत्तर, जी हाँ बिल्कुल, उत्तर फिर से 35 क्वेश्चन का, 35 कोई भी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और इससे ज्यादा मत दीजिएगा वरना गलतियां बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे 40-45 मार देते हैं, इसी कारण से वो फेल हो जाते हैं। ज्यादा मत मारिए, बस कोई भी 35 चुन लो, 36वां टच नहीं करना है, कोई भी 35 क्वेश्चन चुन लो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक्सपेक्टेड सिलेबस कि भाई फिर से 2021 की तरह 2022 में भी, श्योरिटी के साथ कॉपी में लिख लो मेरे तरफ से, 2021 में 2022 में 2021 की तरह ही फिर से एक्सपेक्टेड सिलेबस वही रहेगा कि ऑब्जेक्टिव जो है वो 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए भाई, ये तीनों का बोल रहा हूं मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। शॉर्ट मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है लघुतरीय प्रश्न, 2 मार्क्स वाले। देखो भाई शॉर्ट क्वेश्चन जो है, पिछले साल पहले तो 18 पूछा जाता था, लेकिन पिछले बार 20 पूछा गया है। तो मैं फिर से एक्सपेक्टेड करूंगा कि शॉर्ट भी 20 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। कहिएगा सर ये तो पूरा कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता है। और कुछ कुछ बदलाव भी है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। शॉर्ट जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर कितने देना है? 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। कितने मार्क्स बनेंगे यहाँ से? यहाँ से 20 मार्क्स बनेंगे। कितने मार्क्स बनेंगे? 20 मार्क्स बनेंगे। बदलाव क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा, ठीक है।
इस बार आते हैं लॉन्ग, इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस बार भी लॉन्ग जो है वो 6 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और इसमें से 3 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और यहाँ से बनेंगे आपके 15 मार्क्स। ठीक है, टोटल आपका जो है इन तीनों में हो गया 70 मार्क्स और 30 मार्क्स के जो है वो आपके प्रैक्टिकल होंगे। और एक बात जो मैं आवश्यक सूचना आपको बताने वाला हूं, ये भी एक्सपेक्टेड ही मान लीजिएगा। आवश्यक सूचना ये है कि बोर्ड का कहना है कि ये जो अभी बच्चा 12th में है ना, जब कोरोना आया था तो सिंपल सी बात है कि आप 11th में होगे। एम आई राइट? अभी जो आप 12th में हो, तो जो हमारा कोविड-19 आया था तो उस समय जो है, देखो ये आवश्यक सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैथ के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो कोरोना आया है अभी, मतलब पिछले बार जो आया था, मतलब अभी आप 12th में हो तो सिंपल सी बात है जब कोरोना का आगमन हुआ था तो बच्चा 11th में होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब आप 11th में थे और पूरा साल कोविड-19 के चलते हमारा बर्बाद हो गया, यानी सिंपल सी बात है कि आपने 11th को सही से बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा। आपने 11th को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा और 12th में थोड़ा मोड़ा आए हो, घिस पिट के देख रहे हो। यानी सिंपल सी बात है कि इस बार जो है आवश्यक सूचना ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये एक्सपेक्टेड मैं कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो लेवल है ये होने वाला है मीडियम, मतलब हाई नहीं होगा। क्यों भाई? देखो सिंपल सी बात है ना, अभी आप 12th में हो, अभी 12th में हो, यानी जब कोरोना आया था तो आप 11th में होंगे। तो जब आपने 11th सही से नहीं पढ़ा, 12th में भी भाई इधर लॉकडाउन आ गया, तो ऐसे कंडीशन में पेपर हाई लेवल का पेपर देकर बोर्ड करेगी क्या? जब बच्चा सॉल्व भी नहीं कर पाएगा तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो मीडियम लेवल के होने वाले हैं। और हाँ, 12th के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा होगा, 11th वाले क्वेश्चंस कम दिए जाएंगे आपको, क्योंकि आपने 11th पूरा एक साल बिल्कुल नहीं पढ़ा। 12th में तो भाई थोड़ा मोड़ा क्लास चल भी रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है। और आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग मैथ पे। ठीक है, 12th मैथमेटिक्स की बात करें, 12th मैथमेटिक्स की बात करें तो आइए देखिए क्या कहता है 12th मैथमेटिक्स। देखो भाई, इसमें ऑब्जेक्टिव, फिर से वही बात, ऑब्जेक्टिव कितने जो 2021 में पूछा गया था, 100 ऑब्जेक्टिव। आंसर कितने का देना है? आंसर देना है 50 का आंसर देना है, यानी 50 मार्क्स यहाँ से बनेगा। शॉर्ट कितने? ठीक है, बिल्कुल मैं एकदम सीधे सीधे एक लाइन में बोलूं तो शॉर्ट 30 पूछे जाएंगे, आंसर कितने का देना है? 15 का देना है। ठीक है, बिल्कुल मैं अगर सीधे सीधे एक लाइन में बोलो तो जो हमारा 2021 का सिलेबस है वही आपका 2022 में भी आएगा। बस कुछ क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको थोड़े हल्के हल्के रहेंगे। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स, यहाँ से 15 दूनी 30 मार्क्स और यहाँ से 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस हो गया 100 मार्क्स। तो ये आपका पीसीएमबी, इन 4 विषयों का हमने सिलेबस आपको 2022 में बताया। और हाँ, हल्के में मत लीजिएगा, और बाकी मैंने जो आपको सेकंड पेज पे ये जो आपको दिखवाया है इसके ऊपर पूरा पूरा फोकस करिएगा कि भाई जिन बच्चों को नोट्स वगैरह चाहिए, ड्रीम क्लासेस के नोट्स चाहिए, आर्ट्स का बच्चा हो, बिल्कुल हाथों से लिखकर हम नोट्स को देते हैं। एक बार डेमो मांगिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, बोलिए सर हमें डेमो तो दीजिए एक एक चैप्टर का। अगर आपको वो डेमो सही लगे तभी परचेज करना, और अगर ज़्यादा फीस ले तो ये स्क्रीनशॉट दिखा देना कि देखो भाई राहुल सर ने इतना ही बोला, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है, 1 रुपया भी आपको नहीं देंगे। 2022 के लिए 85% लाने वाले ये नोट्स पढ़ के आप 80 to 85% मार्क्स ला सकते हैं। इसकी पूरी पूरी गारंटी रखिए, क्योंकि 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और फीस क्या है भाई, इतना का तो बच्चा लड़कियां तो इतने के गोलगप्पे खा जाती है। देखो हंस रही होगी लड़कियां भी हमारी वीडियो देखकर। जो लड़कियां होती है, खास करके, वैसे तो लड़के भी खाते हैं गोलगप्पे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि लड़कियों का जो गोलगप्पा होता है बड़ा फेवरेट होता है। ठीक है, तो मैं एक एक्सपेक्टेड प्राइस बताता हूँ। अगर लड़कियों को छुट्टा छोड़ दो ना गोलगप्पा खाने के लिए तो इतना तो खाई जाएगी भाई कम से कम। ठीक है, तो इतना का एक दिन मान लो गोलगप्पा हमने नहीं खाया, इतना का नोट्स मंगवा लो। हैंड रिटन नोट्स है, हाथों से लिखा हुआ, खुद से पेन पेपर से लिखकर बैठकर हमारी पूरी टीम लिखती है। ठीक है, और ये आपको एज ए पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। इसकी प्राइस जब आप पे करेंगे तो बहुत आसान है, मस्त है, एकदम एक्सपेक्टेड पीडीएफ है। और इतना कुछ दे देंगे ना 99 रुपीज में, जिसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर। वो भी अगर आप 6 सब्जेक्ट का लोगे ना तो उसमें भी डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, 5-6 सब्जेक्ट का लो, पूरा लोगे पूरा डिस्काउंट रहेगा।
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। सिलेबस वाला शेयर कर दीजिएगा बहुत सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, सफलताओं की ओर बढ़ते रहिए। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो करिए, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पर कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स, सारे कोर्स अवेलेबल हैं, जल्दी से ज्वाइन करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।